हाय दोस्त, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MS टीम एजुकेशन में। आज हम लोग क्लास 8वीं के नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति क्या है? इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे डॉट इन्फिनिटी तक इन संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि आपने जो काउंट करते हैं, जो संख्याएं गिनते हैं उसे भी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी दूसरी भाषाओं में कह सकते हैं कि जितनी धनात्मक संख्या होती हैं वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 होती है। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, जबकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का गणना नहीं कर सकते। तो हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़े। दूसरा पूर्ण संख्या आती है, होल नंबर। होल नंबर इसे W से डिनोट करते हैं। इसकी परिभाषा देते हैं कि प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य लगा दिया जाता है तो वे संख्या पूर्ण संख्या हो जाती है। यानी प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य लगा दिया जाता है, यानी 0 लगा करके लिख दिया जाता है, वे संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डॉट। ये संख्याएं जो कहलाती हैं इसे कहते हैं पूर्ण संख्या। यानी अपनी भाषाओं में इसकी परिभाषा दे सकते हैं आप लोग कि प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य लगा दिया जाता है तो उस संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अगला पॉइंट आता है उसके बाद सम संख्या, जिसको इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर, तो सम संख्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इवन नंबर, इवन नंबर की परिभाषा हम लोग देंगे कि जिन संख्या में 2 से भाग देने पर वह पूर्ण रूप से कट जाती हैं उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। या अपने दूसरी भाषाओं में इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 आता हो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। 2, 4, 6, 8, 10 ऐसी जो संख्या होती हैं उसे सम संख्या कहते हैं। यहाँ मिस्टेक से पूर्ण संख्या हो गया है, ये सम संख्या होगी। तो सम संख्या की परिभाषा हम लोग देंगे कि जिस संख्या को 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से कट जाती हैं वे संख्या सम संख्या कहलाती है। इसके अगले क्रम में विषम संख्या आती हैं। विषम संख्या ओड नंबर्स। इसकी परिभाषा देंगे कि जिन संख्या को 2 से भाग देने पर यदि वह पूर्ण रूप से नहीं कटती या पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती उन संख्या को कहते हैं हम लोग विषम संख्या। तो इसकी परिभाषा हमने बताया कि जिन संख्या को 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से नहीं कटती उसे कहते हैं हम लोग विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये संख्या विषम संख्या कहलाती है। इन संख्या में किसी भी संख्या में यदि 2 से भाग देने पर ये संख्याएं कटती नहीं। इस कंडीशन में इन संख्याओं को हम लोग कहते हैं कि ये विषम संख्या है। अगले क्रम में पढ़ेंगे हम लोग भाज्य संख्या। जिसको
भाज्य संख्या। अब हम लोग चर्चा करेंगे भाज्य संख्या के बारे में, जिसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या की परिभाषा हम लोग देंगे कि जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक होता है उस संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। यानी हम लोग इसकी परिभाषा देंगे तो लिखेंगे कि जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक होता है उस संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 ऐसी संख्या को हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे इसका गुणनखंड हमने करने के लिए कहा, गुणनखंड करेंगे तो जैसे 2 का गुणनखंड 4 का गुणनखंड करेंगे हम लोग, तो ये संख्याएं 1, 2 और 4, इस संख्या का गुणनखंड 1, 2, 4 यानी इस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हुआ। उसी तरह अगली संख्या 6 है, इसका फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो ये संख्याएं 1 से 2, 3 और 6 इन 4 संख्याओं से विभाजित हो जाती है। यानी इसका गुणनखंड हम लोग करेंगे तो 1, 2, 3, 6। तो इस तरह से ये संख्या भाज्य संख्या कहलाएंगी। यानी जिन संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक होता है उस संख्या को हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। अगली आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसे प्राइम नंबर्स कहते हैं। प्राइम नंबर्स जिस संख्या का गुणनखंड 2 से कम होता है या 2 होता है, 2 से कम या 2 होता है उस संख्या को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेंगे कि पहली संख्या हमने लिए 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11, इस तरह से अब इसका गुणनखंड हम लोग करेंगे अभाज्य संख्या में। एग्जाम्पल हम लोग देंगे 2, 3, 5, 7, 11। जैसे इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 का गुणनखंड 1 और 2, 3 का गुणनखंड 1 और 3, 5 का गुणनखंड 1 और 5। इस तरह से इन संख्या का एग्जाम्पल उदाहरण दे सकते हैं हम लोग, या अपनी भाषाओं में परिभाषा देंगे कि वे संख्याएं जिस संख्या का गुणनखंड 2 या 2 से कम होता है उन संख्या को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। अब इसके अगला आता है हम लोगों का परिमेय संख्या। तो देंगे कि वे संख्याएं जो अंश और हर के रूप में लिखी जाती हैं उस संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। या हम दूसरे तरीके से इसे कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं उस संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। अंश और हर या p/q का मतलब कि अंश हर, यानी कोई संख्या हम लोग लिख रहे हैं वह अंश और हर के रूप में लिखी जाती हो। जैसे 4/5 हो, 2/3 हो, 2/1 हो, ये संख्याएं अंश और हर के रूप में लिखी जाती हैं। यानी जो 4 है वो अंश को प्रदर्शित कर रहा है, जो 5 है वो हर को प्रदर्शित कर रहा है। दूसरी भाषाओं में बताया गया कि वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं। p/q का मतलब कि वही अंश और हर के रूप में, लेकिन इसकी एक कंडीशन यह होती है कि p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, लेकिन ये q इज नॉट इक्वल 0 होती है। यानी जो इसकी हर का वैल्यू होता है वह 0 नहीं हो सकती। इसका एग्जांपल जो भी संख्या हम लोग लेंगे, ये 4 है, 5 है, इन संख्या को भी हम लोग कह सकते हैं कि ये संख्याएं परिमेय संख्या है, क्योंकि जिस संख्या के हर में कुछ नहीं रहता है उन संख्या के हर में 1 रहता है। इसलिए
ये संख्याएं P बटे Q के रूप का पालन करेंगी, इसलिए ये संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। दूसरा अगला आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में जिस संख्या को अंश और हर के रूप में नहीं लिखी जा सकती वे संख्या कहलाती हैं अपरिमेय संख्या, या वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती उन संख्या को कहते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √5, इस तरह की संख्याओं को हम लोग कहते हैं कि ये संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जबकि मैंने बताया कि वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, यानी जो अंश और हर के रूप में नहीं लिखी जा सकती, उन संख्या को हम लोग कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या है। क्योंकि इसमें यह कंडीशन होती है, अभी हम लोगों ने परिमेय संख्या में पढ़ा कि Q इज नॉट इक्वल 0, लेकिन इसमें Q इक्वल 0 हो सकती है। यानी यदि कोई संख्या रख रहे हैं हम लोग तो 4 बटे 0, इस संख्या को अपरिमेय संख्या हम लोग कह सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देने के लिए हम लोग √2, √5, 4/0 ये सभी संख्या हम कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर। उसके बाद आता है पूर्णांक, इंटीजर। पूर्णांक, इसको हम लोग, ये दो प्रकार के होते हैं पूर्णांक। पहला जो होता है वह धनात्मक पूर्णांक होता है, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक होता है। धनात्मक पूर्णांक को हम लोग कहते हैं कि जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या को हम लोग कह सकते हैं कि ये धनात्मक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है। जैसे पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। लेकिन जस्ट इसके बाएं तरफ जो संख्या हम लोग लिखते हैं वही कहलाती है ऋणात्मक संख्या। आप लोग बहुत पहले जान चुके हैं ये कि किसी पॉइंट से 0 से स्टार्ट करके दाएं तरफ जाते हैं तो वे संख्याएं बढ़ती जाती हैं और प्लस होता जाता है। जो ही उसके बाएं तरफ 0 से बाएं तरफ चलते हैं तो ये निगेटिव प्रदर्शित करती हैं, यानी यह ऋणात्मक संख्या कहलाती है। इसी में 0 से दाएं तरफ जाने पर ये धनात्मक पूर्णांक कहलाता है और 0 से बाएं तरफ जाने पर ये ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। अब आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो के लिए, अगले क्लास के लिए अगले दिन मिलेंगे हम लोग। धन्यवाद।